इस क्रिया में हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके अर्थात जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में जो पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और बहुत ही रोचक बात यह है कि हमने इसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किया है और आपने कई लोगों को इसे इस्तेमाल करते देखा होगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपने बिना बुझा हुआ चूना कहाँ इस्तेमाल किया है? आप जानते ही होंगे कि जब दिवाली का त्यौहार आता है या जब कोई शादी होती है तो घरों में हम रंग रोगन करवाते हैं। रंग रोगन करने के लिए हम एक पदार्थ लेकर आते हैं जिसे हम कली भी कहते हैं। कली क्या होती है? कली बिना बुझा चूना ही होती है, जिसे हम प्रयोगशाला में कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इस क्रिया को करने के लिए अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है तो आप बाज़ार से कली खरीदकर भी ये क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि कली कैल्शियम ऑक्साइड ही है। बच्चों, अब इस क्रिया में हम एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी को डालने से कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुलना शुरू हो जाएगा और वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे हम घरों में कली में पानी डालकर कली को तैयार करते थे, ठीक वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। बच्चों, आपने घरों में देखा होगा, जब कली करते हैं तो शुरू में दीवारों पर पारदर्शी रंग होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वह चमकना शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। जब हम कली में पानी को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती रहती है और वो बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट। यह एक सफ़ेद रंग का चमकदार पदार्थ होता है। इसी कारण कली करने के बाद दीवारों में चमक आ जाती है। आप जानते ही हैं कि जब हम रंग रोगन करवाते हैं तो घर बहुत चमकने लग जाता है। इसी तरह बिना बुझा हुआ चूना जब पानी में मिलता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है और जब वह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब हम इस क्रिया को करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले हम बीकर लेंगे, उसमें हम पानी डाल देंगे। फिर हम बीकर को जब हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बीकर का तापमान बढ़ रहा है, बीकर गर्म हो रहा है। बच्चों, आपने घरों में भी देखा होगा कि जब कली बनाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, मतलब उसमें से एक गैस निकल रही है और उसका तापमान बढ़ रहा है। यह एक ताप निकासी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी कारण जब हम कली बनाते हैं तो अपने चेहरे को उससे दूर रखते हैं ताकि वह ताप आपके चेहरे को प्रभावित ना करे। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम कुछ संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड
बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल, इससे बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयले का दहन करते हैं, तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन की अभिक्रिया C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, इससे बन रहा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल प्लस ऊर्जा। यह श्वसन की अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। प्राकृतिक गैस का दहन मीथेन CH4 प्लस 2O2, इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो जब प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है तो उसके बाद भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो वो सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं।